ॐ श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान स्वयं प्रकाश ब्रह्म सुख को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो पे बात चल रही है कि प्रज्ञान ज्ञान क्या है, प्रज्ञान क्या है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि प्रज्ञान में व्याप्य व्यापक भाव विकल्पित रीति से ही हैं। तेजो बिंदु श्रुति ने स्पष्ट रूप से कहा है व्याप्य व्यापकता मिथ्या। इसको समझाने के लिए दृष्टांत लीजिए। जैसे भूत भविष्य वर्तमान व्याप्य हैं और काल व्यापक। कितनी उपहासास्पद बात है कि जब काल से भिन्न भूत भविष्य वर्तमान नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है, तब कौन किस में व्याप्त होगा। वस्तुतः विषयनिष्ठ परिणाम को देखकर ही क्रम को स्वीकृति देकर काल में त्रित्व की कल्पना की गई है। इस त्रित्व के अधिष्ठान काल को अथवा प्रकाशक चेतन को इस त्रित्व का कुछ भी पता नहीं है। यह मनुष्य की बुद्धि का विलास है। इस बुद्धि विलास को ही पारिभाषिक शब्दों में अध्यास कहते हैं। अब दूसरा दृष्टांत लीजिए। विभाग शून्य दिक्तत्व में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे का विभाग सर्वथा कल्पित है। दिक्तत्व की कल्पना से उपहित चैतन्य अथवा उसके अधिष्ठानभूत सत में दिग्विभाग ही अनुपन्न हैं। फिर भी विषयनिष्ठ विभाग अर्थात घटपट आदि पदार्थों की लंबाई चौड़ाई गोलाई बाहर भीतर आदि की सारी कल्पना दिक्तत्व के सिर मढ़ी जाती हैं। यह अन्य का अन्य पर आरोप है। क्या दिक्तत्व का पूर्व पश्चिम बाहर भीतर आदि के साथ व्याप्य व्यापकता संबंध है? प्रश्न है। राम कहो। अपने स्वरूप के साथ किसी वस्तु का कोई संबंध नहीं हुआ करता। तदात्म्य भी नहीं। पूर्ण का किसके साथ तदात्म्य हो। अब तीसरा दृष्टांत लीजिए। एक अद्वितीय अखंड सत्ता में आकाश आदि का विभाग न काल मूलक है, कोई परिमाण नहीं है, न गति मूलक है, क्योंकि क्रिया और देश नहीं है, और ना तो स्वभाव मूलक है, क्योंकि किसी भिन्न से भिन्न स्वभाव का निरूपण ही संभव नहीं। नाम रूप मूलक भी नहीं है, क्योंकि वे तो प्रमाण प्रमेय के व्यवहार काल में ही होते हैं। तब असल में काल वर्तमान आदि विभाग के समान और देश में पूर्वादि विभाग के समान ही मूलभूत सत्ता में पंचभूत और उसमें कल्पित नाम रूप सर्वथा ही मिथ्या हैं। इसी बात को समझाने के लिए श्रुति शास्त्र एवं महात्मागण स्वप्न तथा रज्जु सर्पादि का दृष्टांत देते हैं। त्वम पदार्थ शोधन में स्वप्न का दृष्टांत है, तत्पदार्थ शोधन में रज्जु सर्प का दृष्टांत है, और तत्व ऐक्य के बोधन में कोई दृष्टांत नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की व्यापकता समझाने के लिए प्रत्यक्ष चैतन्य की दृष्टि से यह कहना उचित ही है कि स्वप्न के पदार्थ उस देश और काल में भास रहे हैं जब और जहाँ वे सर्वथा असत हैं।
इसी प्रकार प्रज्ञान ब्रह्म में दृश्यमान प्रपंच सर्वथा मिथ्या है। साथ ही जैसे रज्जु देश में अपनी प्रतीति के काल में ही प्रतीयमान सर्प मिथ्या है, उसी प्रकार तत्पदार्थ रूप अखंड चेतन सत्ता में यह दृश्यमान प्रपंच प्रतीति समकाल ही मिथ्या है। दृश्यमान प्रपंच का मिथ्यात्व निश्चय हो जाने पर प्रत्येक चैतन्य आत्मा और अधिष्ठान चैतन्य रूप परमात्मा में भेद करने वाली कोई भी वस्तु नहीं रहती। वस्तुतः भेद ही प्रपंच है और यह अपने स्वरूपभूत प्रज्ञान ब्रह्म में बिना हुए ही भास रहा है। भेद स्वामी जी बता रहे हैं कि वस्तुतः भेद ही प्रपंच है और यह अपने स्वरूपभूत प्रज्ञान में बिना हुए ही भास रहा है। प्रज्ञान ब्रह्म में व्यापकता और व्याप्यता दोनों व्यवहारिक की दृष्टि से कल्पित है, परमार्थतः ज्ञाप्ति मात्र ही हैं। तो आगे भगवान बता रहे हैं कि भाई वेदांत विचार में अन्य की व्याप्ति को व्यापकता नहीं कहते। लोहे में अग्नि की व्यापकता अथवा दूध में घी की व्यापकता, ये सब दृष्टांत वास्तविक व्यापकता के नहीं हैं, क्योंकि इनकी व्यापकता काल परिच्छेद्य अथवा क्रिया परिच्छेद्य है। वास्तविक व्यापकता तो उपादान कारण की अपने कार्य में उपस्थिति है। कार्य नष्ट होने पर जिसमें मिल जाता है, अर्थात कार्य जिस धातु से बना है, कार्य का आकार जिसमें गढ़ा गया है, कार्य में उसके वजन के रूप में जो उपस्थित है, उसी को उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट में मृत्तिका, तरंग में जल, लपट में अग्नि और प्राण में वायु, घटाकाश में महाकाश, स्वप्न में स्वप्न दृष्टा की दृष्टि। घट मृत्तिका के उदाहरण में भी केवल मृत्तिका ही घट का उपादान नहीं है, बल्कि पंचभूत ही उसके उपादान हैं। इसलिए घट के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब में पंचभूतों की उपस्थिति है। घट पंचभूतों से भिन्न नहीं है। घट फूट जाने पर भी पंचभूत रहता है। इसी तरह तरंग, लपट आदि के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। स्वपन सृष्टि की उपादानता का और रज्जु सर्प अधिष्ठान के अज्ञान से होने वाले कार्य के दृष्टांत हैं। वे भी अपने उपादान से भिन्न नहीं होते। प्रज्ञान ब्रह्म की व्यापकता समझाने के लिए इन सभी दृष्टांतों के उपयोगी होने पर भी वस्तुतः उसकी व्यापकता ठीक ठीक नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि ये सब दृष्टांत दृश्य अथवा जड़ से संबद्ध हैं। प्रज्ञान ब्रह्म चेतन है। जहाँ भी चेतन उपादान कारण होता है, वहाँ वह वस्तुतः कार्यकरण के भेद से रहित ही होता है। जहाँ भी चेतन उपादान कारण होता है, वहाँ वह वस्तुतः कार्य कारण के भेद से रहित ही होता है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।